हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 5th के लिए है और आपके चैप्टर 18 चल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। और बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हाट मस्ट बी द एडवांटेजेस टू पीपल लिविंग इन द मल्टी स्टोरीड हाउसेस। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट मस्ट बी द एडवांटेज टू पीपल लिविंग इन द मल्टी स्टोरीड हाउसेस। मल्टी स्टोरी घरों में रहने वाले लोगों के क्या क्या एडवांटेज है, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के क्लोज में रह सकते हैं। ठीक है, क्या क्या एडवांटेज है तो देखिए, द पीपल लिव, लिखिएगा द पीपल लिव। ठीक है, द पीपल लिव क्लोज टू ईच अदर, CLOSE, क्लोज टू ईच अदर। पहली बात तो एक दूसरे के लोग वाग क्लोज में रह सकते हैं। ठीक है, दे हेल्प ईच अदर, फुल स्टॉप, दे हेल्प ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एंड दे इंजॉय, एंड दे इंजॉय, क्या इंजॉय करते हैं वो, ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज, ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, FACILITIES। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सच एज वाटर कॉमा, सच एज वाटर कॉमा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, ठीक है, देयर इज ए कॉमन रूफ फॉर ऑल हाउसेस, देयर इज ए कॉमन रूफ फॉर ऑल हाउसेस, देयर इज ए कॉमन रूफ for all houses in a multi-storied, in a STOREYED, storied, ठीक है, बिल्डिंग, फुल स्टॉप। in what ways the people, in what ways comma the people, ठीक है, फुल स्टॉप कर लिखिए, इन वॉट वेज द पीपल, ठीक है, मस्ट बी यूजिंग, मस्ट बी यूजिंग, ठीक है, मस्ट बी यूजिंग ए कॉमन टेरेस, ए कॉमन टेरेस, TERRACE, टेरेस। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर इज ए कॉमन रूफ फॉर ऑल हाउसेस, सभी घरों के लिए कॉमन छत होती है इन ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। इन वॉट वेज, इस तरीके में देखें, ठीक है, इस रास्ते से सब जो लोग बाग हैं, मस्ट बी यूजिंग ए कॉमन टेरेस, सबको एक ही छत का यूज करना पड़ता है, एक कॉमन छत है। ठीक है, सारे, तो उस छत का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन फेस्टिवल्स में कर सकते हैं। ठीक है, इन फेस्टिवल, ठीक है, कोई भी त्योहार पे कर सकते हैं, पार्टीज, ठीक है, कॉमा मैरिज, MARRIAGE, ठीक है, तो पार्टीज है, ठीक है, मैरिज सेरेमनी है, पार्टीज, फेस्टिवल्स, मैरिज सेरेमनी है। ठीक है, कम्युनिटी गैदरिंग में, COMMUNITY, कम्युनिटी गैदरिंग, GATHERING, कम्युनिटी गैदरिंग में उनका यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ए हाउस इज अवर नेसेसिटी, ए हाउस इज अवर नेसेसिटी, NECESSITY, ए हाउस इज अवर नेसेसिटी। ठीक है, फुल स्टॉप, दोज हु डू नॉट हैव, हु डू नॉट हैव, फुल स्टॉप कर लिखे, दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेस, देयर ओन हाउसेस। ठीक है,
दोज हु डू नॉट, ऐसे लोग बाग जिनका खुद का घर नहीं है, हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउसेस, व्हाट टू कॉमा लग लिखे, व्हाट डू दे डू, ठीक है। यानी कि एक घर हमारी आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास अपना घर नहीं है वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे लिव इन रेंटेड हाउसेस, दे लिव इन RENTED रेंटेड हाउसेस, ठीक है। दे लिव इन रेंटेड RENTED रेंटेड हाउसेज मतलब किराए के मकानों में रहते हैं, या फिर और इन, ठीक है, क्या कर सकते हैं, कॉमन शेल्टर, या फिर कॉमन शेल्टर में रैन बसेरा बोल सकते हैं, रैन बसेरे में रहते हैं, ठीक है, कॉमन शेल्टर में वो रहते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, इफ देयर इज ए कम्युनिटी शेल्टर, क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए, व्हाट फैसिलिटीज आर अवेलेबल देयर, व्हाट what facilities are ABAILABLE available there, what facilities are available there, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज है, रैन बसेरे जो होते हैं वहां पर देखिए, रैन बसेरा BASERA रैन बसेरा प्रोवाइड, PROVID रैन बसेरा प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक, रैन बसेरा प्रोवाइड्स फैसिलिटीज लाइक, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, एक तो देखिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एक तो पीने का प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, और कपड़े पहनने के लिए क्लॉथ्स टू बियर, क्लॉथ्स टू बियर पहनने के लिए कपड़े दिलवाते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पहनने के लिए कपड़े हैं, बेड शीट है SHEETS बेड शीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, एक कप बोर्ड, एक अलमारी CUPBOARD, ठीक है। तो देखिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्लोज टू बियर, बेड शीट है, कप बोर्ड है, ठीक है। चले आगे, कप बोर्ड किस लिए, अपने सामान रखने के लिए, टू कीप, एक कप बोर्ड, इसका आगे लिखिए टू कीप देयर बिलोंगिंग्स, THEIR देयर बिलोंगिंग, BELONGINGS, ठीक है, कॉमा टॉयलेट्स TOILETS टॉयलेट्स तो होते ही हैं, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स FIRST, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। चले आगे, अगला आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, विच प्लेसेस और बिल्डिंग्स आर, विच प्लेसेज और बिल्डिंग्स BUILDINGS बिल्डिंग्स आर, ठीक है, विच प्लेसेस और बिल्डिंग्स आर देयर इन योर THERE देयर इन योर एरिया, ठीक है, विच प्लेसेस और बिल्डिंग्स आर देयर इन योर एरिया, कॉमा डेट आर अवेलेबल फॉर ABAILABLE डेट आर अवेलेबल फॉर कॉमन यूज, ठीक है, यानी कि कौन कौन से प्लेसेस और बिल्डिंग्स है वहां पर आपके एरिया में, डेट आर अवेलेबल फॉर कॉमन यूज, कॉमन यूज के लिए ऐसे कौन कौन से प्लेस है, ठीक है, रैन बसेरा बने हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पे लाइक बस स्टैंड, ठीक है, रैन बसेरा, ठीक है, रैन बसेरा आर मेड नियर
पब्लिक, PUBLIC, नियर पब्लिक प्लेस। अब कौन कौन से पब्लिक प्लेस हो सकते हैं? लाइक बस स्टैंड, ठीक है, बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे स्टेशन, एक्सेट्रा, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपन, ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द वॉल्स, जो दीवारें होती हैं, ऑफ हाउसेस, हेयर HERE, हेयर आर मेड ऑफ मड। क्या कारण है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब घरों की दीवारें किसकी बनी हो? मड की, ठीक है। ये कोस्टल रीजन में बनाए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज, ऐसा क्यों बनाया जाता है? बिकॉज द हाउस इज, ठीक है, ऑफ कोस्टल, COASTAL, कोस्टल रीजन, यानी कि समुद्र, मतलब नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, REGIONS। द हाउसेज ऑफ कोस्टल रीजन्स आर मेड ऑफ मड, ठीक है, मेड ऑफ मड। क्यों? आगे लिखिएगा, विच आर, ठीक है, वेरी मच प्रोटेक्टिव, वेरी मच प्रोटेक्टिव, PROTECTIVE, ठीक है, विच आर वेरी मच प्रोटेक्टिव फ्रॉम, किससे करती है? विंड, ठीक है, कॉमा, तो विच आर वेरी मच प्रोटेक्टिव फ्रॉम विंड, ठीक है, कॉमा, स्टॉर्म, ST स्टॉर्म्स, ठीक है, आंधी तूफान, एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। तो यानी कि विंड है, स्टॉर्म्स है, हैवी रेनफॉल है। चले आगे एक तरफ बात करें 22 के बाद, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आप लोगों को। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, देख लेना। वाई देयर इज मोर, को लिखेगा वाई देयर, THERE, देयर, ठीक है, इज मोर यूज ऑफ वुड, WWD। वाई देयर इज मोर यूज ऑफ वुड, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन, कॉमा लग लिखे, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउसेस, ठीक है। यानी कि ऐसे घरों को बनाने के लिए ज्यादातर लकड़ी का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, वुड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, ठीक है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंड, ठीक है, कॉमा, स्टॉर्म, STORMS, स्टॉर्म्स, एंड हैवी रेनफॉल, फुल स्टॉप, ठीक है, ठीक है। तो ऑफ दिस हाउस इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंड, कॉमा, स्टॉर्म्स एंड हैवी रेनफॉल, ठीक है। चलें आगे की तरफ। ये एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, वाई द रूफ
वाई द रूफ, ठीक है, घरों की जो छतें हैं, ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड हेयर, कॉमा इज हैविंग स्लोप, SLOPE, ठीक है। कुछ घरों की छतें स्लोप जैसी क्यों बनाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वाई द रूफ ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड हेयर इज हैविंग स्लोप, ऐसा क्यों है, इज हैविंग स्लोप, ठीक है। क्योंकि हिली एरिया में क्या होता है, इन हिली एरिया, ठीक है, हिली एरिया में क्या होता है कि ज्यादातर स्नोफॉल होती है, देयर इज मोर स्नोफॉल, SNOWFALL, स्नोफॉल होती है, ठीक है, फुल स्टॉप। इससे क्या है, फुल स्टॉप, दीज एरियाज कैन एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, ठीक है, दीज एरिया कैन एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल, ठीक है, हैवी रेनफॉल, फॉर प्रोटेक्ट, फुल स्टॉप कर लिखे, फॉर प्रोटेक्टिंग, PROTECTING, फॉर प्रोटेक्टिंग, ठीक है, रूफ ऑफ द हाउसेस, फॉर प्रोटेक्टिंग रूफ ऑफ द हाउसेस, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्रॉम स्नो, SNOW, और वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप, इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इन हिली एरिया देयर इज मोर स्नोफॉल, फुल स्टॉप, दीज एरिया कैन एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल फॉर प्रोटेक्टिंग रूफ ऑफ द हाउसेज फ्रॉम स्नो और वाटर, से बचाने के लिए। ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है, चैप्टर 18 कंप्लीट है, चैप्टर 19 पर बढ़ते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर राहुल सर ने आप लोगों को करवाई दिए हैं। तो चैप्टर 18 के बाद चलिए जी चैप्टर 19, ठीक है, और चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं 19 की पे। वर्ड मीनिंग जो जो आती जाएंगी मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर 19 पर चलते हैं, व्हेन देयर इज ए डिजास्टर, चैप्टर 19, ठीक है। 19 चैप्टर है व्हेन देयर इज ए डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर जो होता है, आपदाएं जो होती हैं, ठीक है, वो इसके अंदर रखी गई हैं, ठीक है, जैसे भूकंप आना, ठीक है, और भी कई सारे हैं, तो सब कुछ इसके अंदर रखा गया है। चलिए जी बात करते हैं, चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं और साथ के साथ जो वर्ड मीनिंग्स आती जाएंगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, ठीक है। आई एम टाइम, मैं समय हूं, आई एम बिन हैबिटेट, ठीक है, मैं आदत, मेरी जो हैबिचुअल आदत है, एंड डिस्ट्रक्शन, तो देखिए ज्यादा बड़ा ये चैप्टर नहीं है, ठीक है। चलिए जी बात करते हैं, आई एम टाइम, ठीक है, एंड आई हैव बीन सीन पीपल हैविंग हैप्पी एंड इन पेनफुल, मैंने लोग बागों को हर खुशी में देखा है, ठीक है, हैप्पीनेस में देखा है, पेनफुल कंडीशन में उन्हें मैंने देखा है। आगे बताया जा रहा है, आई हैव सीन एन एंड ऑफ फ्लोरिशिंग फैमिलीज, देयर आर मेनी नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लूड, बाढ़ है, भूकंप है, ठीक है, आंधी है, तूफान है, ठीक है। तो मैंने कई सारे, देखिए जैसे कि आजकल की फैमिलियां जो नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, डिजास्टर मीन्स आपदाएं, ठीक है, डिजास्टर यानी कि आपदाएं, ठीक है। तो कई आपदाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा पड़ना, ज्यादा पानी आना, हैवी रेनफॉल है, विंड स्टॉर्म है, तो कई सारी आती रहती हैं। आई स्टिल रिमेम्बर द डे, मुझे याद है, देयर वाज एन अर्थक्वेक इन कच्छ ऑफ गुजरात स्टेट, गुजरात के कच्छ की बात बताई जा रही है, गुजरात के कच्छ की बात, ठीक है, गुजरात स्टेट की, और बात है 26 जनवरी 2001,
26 जनवरी 2001 की बात है, गुजरात के कच्छ की, कि एवरीवेयर इन सिटी विलेजेस, हर कोई गांव शहर, द पीपल आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे। लोग वहाँ 26 जनवरी का दिन मना रहे थे और बहुत अपनी भावनाओं के, देश प्रेम के साथ मना रहे थे। तो अचानक देखिए, अर्थ स्टार्टेड शेकिंग एंड बिल्डिंग्स स्टार्टेड कोलैप्सिंग, कि अचानक से जो पृथ्वी है वो हिलने लग गई और बिल्डिंग आपस में भिड़ने लग गई। तो देखिए, सम हाउसेज वर पार्शियली अफेक्टेड एंड सम रिमेंड सेफ ऑल्सो। कुछ पार्शियली मतलब कुछ बिल्डिंगों को थोड़ी बहुत चोटें आई, चोटें से मतलब थोड़ी बहुत अफेक्ट हुई और कुछ सेफ रह गई। मोस्ट ऑफ द जो ज्यादातर जो घर और शॉप्स है वो किसमें, कूड़ेदानों में कन्वर्ट हो गए, मतलब खंडरों में कन्वर्ट हो गए। विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो देखिए मीडिया लाइक रेडियो और मास कम्युनिकेशन थ्रू रेडियो टेलीविजन के थ्रू न्यूज बताई गई कि अर्थक्वेक फैल चुका है पूरी कंट्री में। द जर्क ऑफ अर्थक्वेक वर फेल्ट अप टू मैनी किलोमीटर्स तक ये फैल चुका था। और इनके लिए कई पैकेट्स भी खाने के लिए, जिस तरीके से लोग वहां पर अफेक्ट हुए, उनके लिए कई एनजीओज आई। ठीक है, एनजीओ ने कई हेल्प की। ठीक है, एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है और जो कि हेल्प करती है। क्या हेल्प करती है, आपदाओं में हेल्प करती है। ठीक है, तो देखियो उन्होंने क्या किया था, रिलीफ कैंप भी सेट किए गए हर जगह। एनजीओ ने फूड के पैकेट और पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लूड, बाढ़ की वजह से देखिए क्या हो जाता है, कई बार रेनी सीजन में क्या होता है, कई बार ज्यादातर बारिश होने के कारण इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैड गिवन ए वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल। देयर वाज हैवी रेन टिल द इवनिंग, वेरी high speed wind started blowing along with the frequent lighting. All the people were in their houses only. There was a power, ठीक है, failure and it was dark everywhere. Water was seen everywhere although the roof of my kacha house does not leak. ठीक है, but the day the water started leaking, the night passed strong. In the morning suddenly I heard the people shouting. कि देखिए एक बार की बात थी कि कई मतलब मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग ने भी ये बता दिया था कि ज्यादा बारिश होने वाली है, आ सकती है। मेरे घर की छत, जो मेरा कच्चा हाउस है, उसकी घर की छत भी पहले लीक नहीं कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी लीक करने लगी। तो मैंने सोच लिया कोई ना कोई आपदा, कोई ना कोई डिजास्टर आने वाला है। आई सुबह में जब रात को सो करके उठा अर्ली मॉर्निंग, तो आई हियर द पीपल, मैंने लोगों को चिल्लाते हुए देखा। अब डैम हैड ब्रोकन इन नियर बाई विलेज, मेरे गांव के पास का बांध टूट गया है और वहां से बहुत तेज पानी आ रहा है, पेनिट्रेटिंग इन द हाउस, घर में घुस रहा है। ठीक है, पीपुल टुक देयर चिल्ड्रन रेन टुवर्ड द हाई एल्टीट्यूड एरिया, लोग वाग अपने बच्चों को लेकर, खाने के पैकेट्स को लेकर, ठीक है, अपने जो जरूरतमंद सामान को लेकर हिली एरिया पर गमन कर रहे हैं, मतलब ऊंचे हिली एरिया में जा रहे हैं। उससे क्या होगा, पानी से बचा जा सकता है। कई एनजीओ ने भी धीरे धीरे, जब रेडियो और न्यूज टेलीविजन के थ्रू उन न्यूज को बताया गया, तो कई सारी गवर्नमेंट ने भी हमारी हेल्प की। ठीक है, धीरे धीरे एनजीओ भी काम करने लगी। ठीक है, एनजीओ जो होती है, देयर वर नो साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कच्चा हाउसेस, ओनली द ब्रोकन वॉल्स। बाढ़ के कारण कच्चे हाउस के, मेरे जो कच्चा हाउस था उसकी एक भी दीवारें नहीं बची, सब जगह पानी भर चुका था। ठीक, सम ऑफ पक्का हाउसेज वर आल्सो डैमेज, जबकि पक्का हाउस डैमेज हो गए तो कच्चा हाउस कहां से बचेगा। ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, वॉलेंटियर्स ने भी काफी हेल्प की। ठीक है, चले क्वेश्चन आंसर की तरफ। चैप्टर रीडिंग आप लोगों के कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। ठीक है, चैप्टर 19 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए जी, चैप्टर 19 की क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाई डू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, एक से, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड by an earthquake, EARTHQUAKE। आप अर्थक्वेक, भूकंप से आप क्या समझते हैं, ये बताया जा रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक। ठीक है, आंसर पे आ जाइए। अर्थक्वेक से आप क्या समझते हैं,
एन अर्थक्वेक EARTHQUAK एन अर्थक्वेक ऑक्योर OCCURS एन अर्थक्वेक ऑक्योर्स ड्यू टू मूवमेंट, किसके मूवमेंट के कारण? धरती के ड्यू टू मूवमेंट, ठीक है, किस मूवमेंट, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड, ठीक है, द अर्थ, ठीक है, अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, अर्थ का जो अंदर वाला पार्ट है उसके हिलने के कारण, उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है, और फुल स्टॉप, आगे लिखें ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है, ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण क्या है? बिल्डिंग्स कैन BUILDINGS बिल्डिंग्स कैन, ठीक है, ड्यू टू अर्थक्वेक बिल्डिंग्स कैन कोलैप्स COLLAPSE, ठीक है, कोलैप्स एंड क्रैक्स CRACKS, ठीक है, एंड क्रैक्स डेवलप DEVELOP डेवलप इन वॉल ऑफ हाउसेस, ठीक है। चलें आगे, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे चैप्टर 19 की, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, EVS को पढ़ते रहें। थैंक यू। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। अगले क्वेश्चन है जो अर्थक्वेक है उसके बारे में भी राहुल सर बताएंगे। 5 लॉसेस क्या होते हैं अर्थक्वेक से, 5 लॉस क्या क्या है कि देखिए, सबसे पहले बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है, जो कई हाउस है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हीप्स ऑफ डेब्रिस में, कूड़ेदान में, ठीक है, कई सारे स्केर्सिटी ऑफ फूड, खाने की स्केर्सिटी हो जाती है, क्लॉथ्स की, शेल्टर की हो जाती है, बीमारियां फैलती है।